वो है गुना पर आधारित प्रश्न। तो प्रश्न को पढ़िए। दिया है क्या, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, इसमें आपसे पूछा क्या है, संख्या कितनी है। यही 4 ऑप्शन है, यही चारों क्या है, संख्या है। ठीक है, इसी में से कोई होगा, वह संख्या कितनी है। तो मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं पहला चेक करना है, अगर हमें ऑप्शन चेक करना है, जांच करनी है ऑप्शन की, तो 14 में 21 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 14 1 5 और 3 35 आ जाएगा। अब फिर क्या कहा है, इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, 21 जोड़ दिए 35 आ गया। अब फिर कह रहा है वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। अब 14 का 3 गुना, 14 तिया होता है 42 और कितना कम कर दें, 7। 42 7 कम का है ना, 7 कम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 निकाल दीजिए 5 35। देखिए ये वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, इधर भी 35 आ रहा है, इधर भी 35 आ रहा है। यानी क्या होगा, ये दोनों अगर बराबर हैं, आंसर बराबर दे रहे हैं, तो जान लीजिए ऑप्शन सही है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, सही है। आइए इसको जैसे कहा है हम हल करते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या, मान लेते हैं कोई संख्या यक्स है, ठीक है, इसमें 21 जोड़ दे रहे हैं और फिर कह रहा है वह संख्या अपने की 3 गुनी, यानी यक्स की 3 गुनी, अर्थात 3x 7 कम, अपने की 3 गुनी से 7 कम, यानी 3x में से 7 घटा देते हैं, 7 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यक्स है, इस 7 को इधर लेके आइए और फिर 21 प्लस 7 हो गया बराबर 3x हो गया। इस x को उधर लेके जाइए तो 21 7 28 हो गया और फिर 3x प्लस x माइनस x, इसको इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो 28 माइनस 28 2x, देखिए 3x में से एक x निकल गया, 2 से इसको काट दीजिए 14, x बराबर 14, यानी पहला वाला आंसर क्या था हमारा, बिल्कुल सही था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, 3 संख्याएं हैं, एक संख्या क्या है, फर्स्ट है, दूसरी सेकंड है और तीसरी कौन है, थर्ड है। 3 संख्याएं हैं, कह रहा है 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी, ये वाली इसकी 3 गुनी है, अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा, दूसरी पहली की 3 गुनी। फिर क्या कहा है, और तीसरी पहली की 3 चौथाई, ये वाली जो है इसकी 3 चौथाई, यानी अगर इसको हम 1 मान रहे हैं तो ये कितना होगा, 3 चौथाई, यानी 3/4। ठीक है, इनका रेशियो बना लीजिए। अब क्या हो गया, अब हमें करना क्या है, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए और इन दोनों का गुणा आपस में कर दीजिए। 3 एकम 3, ठीक है, सेकंड वाली के नीचे जो आंसर आएगा, 1 एकम 1 इसके नीचे और इसका गुणा इसके साथ, तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 4। रेशियो है, हल करना होगा तो 4 का गुणा सब में हो जाएगा, इधर 4 का गुणा 3 में तो 12 हो जाएगा और इसका गुणा इसमें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर बच जाएगा 3, सिर्फ 3 बच गया। यानी जो फर्स्ट वाली हो, सेकंड वाली हो गई, ये हो गई, और जो फर्स्ट वाली हो गई ये हो गई, और जो थर्ड वाली हो गई ये हो गई। 3 संख्या हमें मिल गई, 12 4, लेकिन रेशियो में है, तो इसको हम क्या कर लें, यक्स कर लें। इसको आप कर लीजिए 12x, ठीक है, इसको बना लीजिए 12x, इसको 4x, इसको 3x। अब क्या कह रहा है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है, एवरेज का है, औसत का मतलब होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 संख्याएं हैं, तो इनका योग कर दीजिए। तो 12x प्लस 4x प्लस 3x, पूरे संख्या कितनी हो रही है, 3, 1 2 3, 3 लिख दिए, बराबर कितना है, 114, इतना हुआ। अब देखिए 12 4 16 3 19, अर्थात 19x और 3 का गुणा इधर कर दीजिए, 114 गुणे 3, 19 छक्का 114 और 6, और 19 छक्का कितना होता है, 114 होता है, और 6 त्रिक 18, x बराबर कितना आया,
18 आ गया। अगर x बराबर 18 आ गया तो x के स्थान पे 18 का गुणा कर दीजिए, रख दीजिए x के स्थान पे 18, 18 यहाँ पे भी रख दे रहे हैं तो कितना आ गया। क्या पूछा आपसे सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, जिसमें 12 का गुणा है यही होगी सबसे बड़ी संख्या, अर्थात कौन सी संख्या, सेकंड नंबर वाली। दूसरी संख्या सबसे बड़ी दिख रही है क्योंकि इसमें 12 है और 18 का सब में गुणा हो रहा है। 12 और 18 का गुणा कर दीजिए, 12 गुणे 18, 18 का डबल होता है 36, ठीक है। और 18 कम 18 फिर 180, 6 आ जाएगा, 8 3 11, 11 का 1 आ जाएगा, 1 1 2, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 216, ठीक है। आंसर हमारा आ गया 216। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105, किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिमाण 14 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी होगी। कितने ऑप्शन दिए हैं, 3। ए है 8, बी है 9 और सी है आपका 6 और डी है आपका 7, ठीक है। क्या कह रहा है, वह संख्या कितनी होगी, इसी में से तो कोई होगी एक संख्या। और फिर क्या कह रहा है, किसी संख्या की 3 गुनी, इनकी हमें 3 गुना करना है और उसमें से 7 घटा देना है, तो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो 14 आना चाहिए। इसका 8 तरीके 24 हो जाएगा, -7 कर दीजिए तो 4 निकल गया, 3 17 आ गया। क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर 8 का 3 गुना करके 7 घटाएंगे तब और इससे ज़्यादा हो जाएगा। 6 का करके देख लीजिए, 6 3 18, 6 का ट्रिपल कर दीजिए, 6 3 18, 7 निकाल दीजिए, 11 आ जाएगा, 14 नहीं दे रहा है। 7 का कर लीजिए, 7 3 21 और 7 और निकाल दीजिए, 21 में से 14, ये वाला आंसर हमारा सही हो रहा है। तो इसको आइए पूरा देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी संख्या की तिगुनी, मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका 3 गुना का मतलब इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, में से 7 घटाना है, 7 घटा दीजिए, फिर बराबर इसका आंसर आ रहा है 14, ठीक है। 7 को उधर ले जाइए, 3x = 14 + 7, 14 7 कितना हो गया, 3x बराबर 21 आ गया, 7 दूनी 7 3 21, और फिर यहाँ पे x बराबर कितना आया 7, ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। आइए कह रहा है 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुने में जोड़ने पर 146 बनता है। पहला भाग बताइए। इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं, ए है 15, बी है आपका 17, सी है आपका 11 और डी है आपका 13, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें एक कौन सा भाग है, पहला भाग है, कोई एक है जो सही है, पहला भाग दिया है। लेकिन संख्या यानी 24 को 2 भागों में किया गया, ये 24 है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। अगर हम मान लेते हैं ये भाग 15 होता तो अगला भाग 15 में कितना जोड़ दें कि 24 आए, 15 5 20 4 24 यानी 9। फिर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले भाग का 7 गुना, इसमें 7 का गुणा कर दीजिए, और दूसरे भाग का 5 गुना, इसमें 5 का गुणा कर दीजिए। 15 7 कितना होता है 105 और 9 5 45, तो आंसर आना चाहिए 146, ठीक है। इनका योग आना चाहिए 146। तो देखिए 146, तो 5 5 कितना आ रहा है 10, 6 नहीं दे रहा है, क्योंकि लास्ट डिजिट केवल चेक कर लीजिए आपका आंसर सेव हो जाए। जब हम लास्ट वाले को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, देखिए इसमें 0 आ रहा है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन है आपका 17। अब यहाँ पे अगर 17 होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 17 3 20 4 24 7 होगा, ठीक है। 17 3 20 और 17 3 20 4 24, इसका 7 बार करिए, 17 7 कितना होता है 17, 7 7 49 और 7 1 9 7 4 11, 17 7 119 + 7, अब यहाँ पे 5 7 बचे 35, तो 9 5 कितना आ रहा है 14 आ रहा है, ये भी नहीं है। अगला चेक करते हैं 11 वाला, अगर हम यहाँ पे 11 रखेंगे तो यहाँ पे 13 होगा, ठीक है। इसमें 7 का गुना करेंगे, इसमें 5 का गुना, तो 11 7 77 और 13 25 65, तो 7 5 12 2 दे रहा है, ये भी नहीं होगा।
अगला चेक कर लेते हैं 13 वाला। 13 अगर ये है तो अगला 11 होगा। इसमें 7 का गुणा करिए, ठीक है। 13 से 91 प्लस इसमें 5 का गुणा करिए, 11 पचे 55, 5 और 1 6। ये आंसर हमारा सही हो क्योंकि 6 दे रहा है, यहाँ पे लास्ट में 6 है तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 आ रहा है। तो 6 5 9 5 14 और फिर देखिए 6 5 और 1 6 और 9 5 14 यानी 46, अर्थात ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो आइए हम इसको पूरा आपको लगा के समझाते हैं। इसमें कह रहा है कोई संख्या 24 है, ये 24, इसका 2 हिस्सा कर दीजिए। मान लेते हैं एक x है तो दूसरा कितना होगा, 24 माइनस x होगा, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया, हम 2 भागों में बांट दिए। फिर कह रहा है पहले भाग का 7 गुना, इसमें पहले भाग में 7 का गुना कर दिया है, पहले भाग में यानी x में 7 का गुणा कर दिया है और दूसरे भाग में 5 का गुणा कर दिया है, 24 माइनस x, और दोनों को जोड़ दिया है तो इनका योग आया है 146, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, 7x आ गया प्लस 24 पंचे कितना होता है 120 माइनस 5x बराबर 146। तो अब देखिए माइनस 5x से प्लस 7x, 7 में से 5 निकल जाएगा, 2x आ जाएगा और इधर देखिए कितना है बराबर 146 है, 120 को उधर ले जाएंगे, 120 146 में से 120 निकाल दिए, 26 बच जाएगा। तो 2x बराबर 26 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। अगर ये x की वैल्यू 13 आई है तो कितना जोड़ दें कि 24 आ जाए, 11, यानी 13 11 होगा। पहला भाग हमारा, ये पहला भाग हमसे आंसर पूछा था 13 हो रहा है, ये है 13, और दूसरा भाग कितना है 11, इसको नहीं पूछा था, आपसे पूछा है पहला भाग क्या होगा 13। डी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। 3 संख्याओं का योग 132 है, 3 संख्याओं का योग 132 है। 3 संख्याएं मान लेते हैं, एक फर्स्ट है, दूसरी सेकंड है और तीसरी कौन है, तीसरी को थर्ड मानते हैं। पहली संख्या दूसरी की 2 गुना है, ये वाली इसकी डबल है, यानी ये 2 है तो ये वाली 1 है। फिर क्या कहा है, तीसरी संख्या पहली की 1/3 है, ये तीसरी वाली है, ये तो 2 है, तीसरी संख्या ये वाली मान लेते हैं, अगर पहली 1 है तो ये 1/3 है, 1/3 है, ये तीसरी वाली। अगर पहली वाली को 1 मानते हैं तो तीसरी वाली कितनी है 1/3 है। तो अब इसको हल करना है तो आपको क्या करना है, ये दोनों को बराबर, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 बनाने के लिए 2 का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा करना होगा। तो बस सीधा सीधा देखिए दोनों बराबर है, सब संख्या बराबर है, 1 यहाँ उतार लीजिए और यहाँ पे देखिए इधर भी 2 इधर भी 2, यानी फर्स्ट वाली 2 है और थर्ड वाली कौन आ रहा है, 2 का गुणा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब 3 का दोनों में गुणा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 आ गया और फिर रेशियो 2 आ गया, ठीक है। तो संख्या में कितनी मिल गई, ये वाली मिल गई, ये, ठीक है, 3 6 2। अब इसे रेशियो में है तो इसलिए आप इसको 3x मान लीजिए, इसको 6x मान लीजिए, इसको 2x मान लीजिए। तो 3 संख्या हमें मिल गई। अब इसमें कहा क्या है कि दूसरी संख्या बतानी है और कह रहा है तीनों संख्याओं का योग 132 है। तीनों का योग कर लीजिए, 3x प्लस 6x प्लस 2x बराबर 132, 3 6 9 9 9 2 11, 11x बराबर 132, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, तो x बराबर कितना आया 12, ठीक है। x बराबर 12, तो दूसरी संख्या कौन है, दूसरी संख्या ये है, पहली संख्या ये है और तीसरी संख्या ये। हमसे ये वाली संख्या पूछा है तो x के स्थान पे हम 12 का गुणा कर देंगे तो 12 यही कितना आएगा 36, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना
और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हैं। तो दोनों भाग बताने हैं। पहला भाग कितना है? पहला भाग आपका है 60 14 है। और दूसरा भाग क्या कहा है? दूसरा भाग है, दूसरा वाला है 30 44। 30 44 और C बराबर कितना का है? 14 60 है। और D बराबर कितना? नन ऑफ दीज। दोनों भाग तो हमें दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना 1 का 5 गुना। यही तो है, ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। ठीक है, तो यानी 60 + 14, इसका 5 गुना कर दीजिए, इसका 11 गुना, आना चाहिए 454। 454 अगर आ जाए तो आंसर सही है। जिस ऑप्शन का योग 454 आ जाएगा वही सही होगा। 6 पंचे 30, 300 प्लस इसको हल करिए तो ये कितना आ गया? 4 आ गया, फिर 5 आ गया और फिर कितना आ गया? 1 आ गया। 454 यानी 300 ये 100 ये 400 454 बराबर 454। अर्थात पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या दिख रहा है? सही दिख रहा है। चलिए पूरा लगाते हैं। इसमें क्या कह रहा है? ये है 74। 74 को 2 भागों में बांटना है। एक भाग को x मान लेते हैं, दूसरे भाग को 74 - x कर देते हैं। पहले भाग का कितना गुना किया है? 5 और दूसरे भाग का 11। तो ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। तो x 5x हो गया प्लस 11 74 - x, दूसरा भाग 11 बराबर 454। ठीक है, तो यहाँ पे 5x 11 का गुणा कर दीजिए तो 4 7 4 11 के 1 7 और 1 8 14 - 11 x = 454। देखिए ये क्या है? 5x है प्लस 11x है माइनस। आप 11 में से 5 निकाल दीजिएगा, 5 5 10 11 6 बच जाएगा। तो 8 14 इसको इधर लेके -4 5 4 = 6x। तो 4 4 कितना आ गया? 0। अब 5 5 10 1 11 यानी 6। अब 4 3 कितना आया? 7 बराबर 6x। तो 6 6 36 60, x बराबर 60। अगर ये 60 है तो इसकी वैल्यू कितना होनी चाहिए कि 74 आ जाए? 14 जोड़ दें, बराबर क्या देता है? 60 और 14 74 देता है। तो यानी एक पहला वाला 60 होगा, दूसरा वाला 74 होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 60 14। यही आपका क्या हो रहा है? आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 109। यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या होगी। वह संख्या तो दिया आपको, 25 दिया है। b बराबर कितना दिया है? 35 दिया है। c बराबर आपका दिया है 45 दिया है। और d बराबर कितना दिया है? 60 दिया है। इसी में से चारों में से वह संख्या है कोई। पहला काम क्या कह रहा है? जो पहला काम इसमें कहा है, इसमें क्या कहा है? पहले तो आपसे कहा है कि यदि किसी संख्या का 3 गुना, इनका 3 गुना कर दें। 25 दिया कितना होगा? 75। 25 का 3 गुना 75 होगा। 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। अगर ये 75 इधर है, फिर बराबर इस संख्या के यानी 25 के 3/5 से 60 अधिक यानी प्लस 60। अगर 75 इसका भी रिजल्ट 75 आ जाता है तब तो सही होगा ये। तो 5 कितना आ जाएगा? 25 और 5 दिए कितना आया? 15 प्लस 60 बराबर कितना आ रहा है? 75। इधर भी 75, अर्थात ये हमारा वाला ये ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। आइए पूरा लगाते हैं। क्या कह रहा है आपसे? यदि किसी संख्या का 3 गुना, मान लेते हैं वह संख्या x है,
इसका 3 गुना 3x होगा, की संख्या का 3 गुना बराबर इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक यानी +60। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 3x तो है ही है, बराबर 3x/5 प्लस कितना 60, इसको इधर लेके आइए, 3x माइनस 3x/5 बराबर कितना 60, 5 तिहाई 15, 15x माइनस 3x पूरे का बटा 5 बराबर कितना आया 60। 15 में से 3 निकाल दीजिएगा तो 12 आ जाएगा, 12x/5 बराबर 60, 12 25 कितना होता है 60, 5 आ जाएगा। तो x/5 बराबर 5, इस 5 का इधर गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा x बराबर 25। ये देखिए हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी की 2 गुना, तीसरी संख्या की चौगुनी है। इसमें पहली संख्या को दोनों बार बोला है, इसलिए पहली वाली को आप बीच में रख लीजिए। तो फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड हो गया और फिर थर्ड हो गया। इसमें कहा क्या आपसे, 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या ये वाली, पहली दूसरी की 2 गुना है, ये अगर 2 है तो ये 1 है। ठीक है, इसके पास 2 रुपया है तो इसके पास 1 रुपया है। फिर क्या कहा है, पहली दूसरी की 2 गुना तथा तीसरी की चौगुनी है। ये वाली पहली वाली, ये वाली जो पहली वाली है दूसरी की 2 गुना है तथा तीसरी संख्या की चौगुना। अगर हम इसको 1 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें रेशियो बनाना है तो बीच वाले को बराबर कर लीजिए, यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए। देखिए ए भी 4 ए भी 4, अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो ये दोनों रेशियो है तो इधर भी गुणा करना होगा 2 का। तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, यानी ये दोनों फर्स्ट वाले देखिए 4 4 है तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए, यहाँ पे कितना कर लीजिए 2। अगर आप इस तरह बराबर कर लेते हैं तो आपका वो तीर का निशान करके गुणा नहीं लगाना होगा, आप सीधा सीधा बस रिजल्ट लिखिए। पहले वाले की नीचे की संख्या पहली वाली होगी, दूसरे वाले की नीचे की संख्या दूसरी वाली होगी, तीसरी वाले के नीचे की संख्या तीसरी वाली होगी। तो यहाँ पर देखिए 1 होगा। ठीक है, तो संख्या कितनी आई 2, 2, 4 और 1, ये पहली वाली है। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, इसको 2x मान लीजिए, इसको 4x मान लीजिए, इसको 1x मान लीजिए। ये हो रही है दूसरी वाली, ये हो रही है पहली वाली, ये हो रही है तीसरी वाली। फिर कह रहा है इनका योग 140 है, तो 2x प्लस 4x प्लस x बराबर 140। ठीक है, इनको जोड़िए, 2 4 2 6 और 1 7, अर्थात 7x बराबर 140, 7 दूना 14, x बराबर कितना आया 20 आ गया। अगर x बराबर 20 है तो ये संख्या 20 हो गई, ये संख्या भी 20 हुई और ये भी कितनी हो गई 20 हो गई। तो इसमें क्या पूछा आपसे, सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रही है, जो सबसे रेशियो में सबसे बड़ा होगा 2 4 1 यही वाली। ठीक है, 20 चौके कितना होता है 80 होता है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा 80। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 111, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से तिगुनी है। मान लेते हैं ये बॉयज हैं और ये गर्ल है। ठीक है, मान लेते हैं ये बॉयज और ये कौन गर्ल। इसमें कहा गया है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना, अर्थात ये 3 है तो ये कितनी है 1 है, अब हुआ 3 गुना। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन क्या है, ए है 140, बी है 42 और सी है आपका 44 और डी है आपका 48। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, निम्न में से कौन सी संख्या
कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करता। ठीक है, लड़के अगर 3 हैं तो लड़कियां 1 हैं। ठीक है, अर्थात 3 गुना है लड़के लड़कियों से। तो टोटल छात्र कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, 4 हो गए। तो अब ये चारों ऑप्शन में से कौन 4 से डिवाइड नहीं हो? अगर 4 है तो ये सभी 4 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, जो 4 से डिवाइड नहीं होगा वही हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 × 40 हो जाएगा। ये नहीं होगा, यही सही दिख रहा है। ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा, इसलिए ये भी गलत। ये भी हो जा रहा है, इसलिए ये भी गलत। ठीक है, क्योंकि इसमें बस आपको ऑप्शन ही चेक करने के लिए कहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। तो टोटल छात्रों की संख्या कितनी? 3 इसमें, 1 इसमें, 4 हो गए। तो कुछ ऐसा होगा, 4x होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 तो है ना, 4 में से 10 आ गया, 10 चौक के 40, तो ये सही आ गया। 11 होता x के स्थान पे, 11 चौक 44, तो ये वाला सही होता। 12 होता तो 12 चौक 48, ये वाला सही होता। लेकिन ये 4, इसमें 4 का मल्टीपल नहीं है। ये वाला अगर 4 इसमें निकालेंगे, बाहर निकालना चाहे 4 को, तो ये 4 का मल्टीपल नहीं है। अगर मल्टीपल नहीं है तो डिविजिबल भी नहीं है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या होगा? सही है। अगला क्वेश्चन 112। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। लड़कियों की संख्या मान लेते हैं ये बॉयज हैं और ये गर्ल है। इसमें कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी। लड़कियां 5 हैं तो लड़के कितने हैं? 1 है। ठीक है, अब टोटल छात्र कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, टोटल 6 हो गए। तो इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की नहीं हो सकती? ऑप्शन दिया आपका ए 35, बी आपका 24, सी आपका कितना है 42, डी कितना है 30 और अगला ई बराबर 54। ये संख्याएं हैं। जो ऑप्शन 6 से डिविजिबल हो जाएगा वो गलत होगा, जो नहीं डिवाइड होगा वही आंसर सही है। क्योंकि जो नहीं निरूपित करते हैं वही तो पूछा आपसे। देखिए 5, ये 6 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये देखिए, ये तो सही दिख रहा है। 6 चौक के 24, ये कट जाएगा इसलिए गलत होगा। 6 सत्ते 42, ये भी गलत होगा। 6 पंचे 30, ये भी। ठीक है, 6 9 में 54, ये भी। अर्थात ये 35 वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, क्योंकि ये कुल छात्रों को नहीं निरूपित कर रहा है, अर्थात ये 6 की डिविजिबिलिटी नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 113। 113 क्या कह रहा है? एक कक्षा में छात्राओं की संख्या की 3 गुनी है। छात्रों की संख्या, छात्र मतलब लड़के, छात्राएं मतलब लड़की। ठीक है, एक कक्षा में छात्राओं की संख्या की 3 गुनी। लड़के 3 हैं तो लड़की 1 है। टोटल कितने हो रहे हैं? 4। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कह रहा है क्या? निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित नहीं करता है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास। ए 40 है, बी 42 है और सी 44 है, वही ऊपर वाला क्वेश्चन। और डी कितना है? 48 है। और फिर ई कितना है? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये भी देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है इसलिए गलत, यही सही होगा। ये भी गलत, ये भी गलत। बी वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 114। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, यानी इसमें भी यही चीज़ है, 3 गुनी है। तो 45 48, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी, इसमें भी सी वाला ऑप्शन सही होगा 114 में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है? 115।
तीन संख्याओं में पहली दूसरी की 2 गुना है। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। तीन संख्याओं में पहली दूसरी की 2 गुना है। पहली जो है इसकी डबल है, यानी ये 2 है तो ये 1 है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तीसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या पहली वाली दूसरी की डबल और तीसरी संख्या की 3 गुनी। ये अगर ये 1 है तो ये कितना है, 3 है। ठीक है, अब इनका भी रेशियो बन गया। ये 1, ये इसको बराबर कर लीजिए। इसमें देखिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 3 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों एक साथ रेशियो है। अगर इसमें 3 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 3 का गुणा होगा। अगर इसमें 2 का गुणा किए हैं तो इसमें भी क्या होगा, 2 का गुणा होगा। तो अब देखिए, ये वाला भी 6 हो रहा है, ये वाला भी 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो रहा है। अब ये कितना आया, 3 आया, ये कितना आया, 2 आया। तो जिसके नीचे जो है वही नीचे उतारिए। ये 3 हो गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2। तो संख्या आपकी 3x, 6x और 2x। देखिए मिल गई सेकंड वाला, फर्स्ट वाली संख्या और थर्ड वाली संख्या, तीनों मिल गई। अब इसमें कह रहा है तीनों संख्याओं का औसत 88। औसत का मतलब इन तीनों को जोड़ लीजिए, बटे 3 लिख दीजिए, यानी 3x प्लस 6x प्लस 2x बटे 3 बराबर कितना, 88। जोड़िए, 6 3 9 2 11x। इस 3 का गुणा कर दीजिए इधर, तो 88 गुणे कितना, 3 11 8 88, 8 गुणे 3 बराबर x बराबर कितना, 24। तो यहाँ 24 के गुणा कैदा, यहाँ 24 के गुणा कैदा और यहाँ 24 के गुणा कैदा। तो पूछेगा वह सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे छोटी कौन दिख रही है हमें, ये 2, क्योंकि ये 3 है, ये 6 है, तो 2 ये दिख रहा है। तो 24 का डबल कितना होता है, 48। ये हमारा यही आंसर। ठीक है, धन्यवाद।